बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सरगर्मी बढ़ने लगी है। एक तरफ नीतीश कुमार और बीजेपी हैं तो दूसरी ओर आरजेडी और कांग्रेस। लोजपा नेता चिराग पासवान अभी कंफ्यूज हैं कि नीतीश के साथ रहें या ना रहें। लेकिन बीजेपी नेता सुशील मोदी ने हाल ही में कहा था कि बिहार में कोई भी पार्टी अकेले सरकार नहीं बना सकती। पूर्व गृह सचिव और बीजेपी नेता आर.के. सिंह ने भी लगभग यही बात दोहराई, लेकिन गठबंधन का हवाला देते हुए। दरअसल दोनों बीजेपी नेताओं के बयानों में ही इस सवाल का जवाब छुपा है कि बिहार में नीतीश कुमार बीजेपी की जरूरत क्यों है और फिर नीतीश कुमार को बीजेपी की जरूरत क्यों है। आइए आंकड़ों को जरा देखते हैं। 2005 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश कुमार का गठबंधन था। 102 सीटों पर लड़ी बीजेपी को 55 सीटें मिली और उसे कुल 15.65% वोट मिले। जेडीयू ने 139 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और 88 सीटों पर जीत हासिल की। जेडीयू को 20% से ज्यादा वोट मिले। 2005 का ये चुनाव ऐतिहासिक था क्योंकि लंबे समय से चले आ रहे लालू यादव के शासन का एक तरह से अंत हो गया और बीजेपी जेडीयू की दोस्ती और गठबंधन मजबूत होता गया। 2005 के चुनाव में आरजेडी को 23% से ज्यादा वोट मिले थे, लेकिन कांग्रेस को सिर्फ 6% से कुछ ही ज्यादा वोट मिले। आरजेडी को 54 और कांग्रेस को 9 सीटें मिली थी। लोजपा की बात करें तो पासवान की पार्टी 203 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, उसे केवल 10 सीटें मिली, जबकि वोट शेयर 11% से ज्यादा रहा। 2005 के चुनाव में लोजपा का वोट प्रतिशत 10% से ऊपर था। शायद यही सोचकर 2010 के चुनाव में लालू यादव ने रामविलास पासवान के साथ गठबंधन किया। मुकाबला नीतीश और बीजेपी के गठबंधन से था। 2010 के चुनाव में बीजेपी को 16% से ज्यादा वोट मिले और 102 सीटों पर पार्टी ने चुनाव लड़ते हुए 91 सीटें जीती। दूसरी ओर नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने 141 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 22% वोट शेयर के साथ 115 सीटें जीती। लालू और रामविलास पासवान को निराशा हाथ लगी। आरजेडी को सिर्फ 22 सीटें मिली और एलजेपी के हिस्से 3 सीटें आईं। कांग्रेस 4 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी और जेडीयू के वोट शेयर को देखें तो ये 39% के आसपास है। आरजेडी और एलजेपी को मिलाकर के वोट शेयर सिर्फ 24% के आसपास रहा। 2005 और 2010 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी और नीतीश की दोस्ती लहलहाती रही। दोनों पार्टियों को जनता का आशीर्वाद मिलता रहा, लेकिन बीजेपी और नीतीश के रिश्ते 2015 के विधानसभा चुनाव तक बदल गए थे। दोनों के रास्ते अलग हो गए थे। नीतीश अब महागठबंधन में लालू के साथ थे और बीजेपी अपने सहयोगियों के साथ चुनावी मैदान में। चुनाव प्रचार का जिम्मा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने बीजेपी की ओर से संभाला। मुकाबला कांटे का था, लेकिन इसी चुनाव में नीतीश कुमार ने साबित किया कि क्यों बिहार की कुर्सी के लिए दूसरी पार्टियों को उनकी जरूरत है। 2015 के विधानसभा चुनाव में महागठबंधन में रहते हुए नीतीश की पार्टी जेडीयू 101 सीटों पर लड़ी और 71 सीटों पर जीत हासिल की। जेडीयू को 16% से ज्यादा वोट शेयर मिला। आरजेडी भी नीतीश के साथ 101 सीटों पर लड़ी और 80 सीटों पर जीत हासिल की। महागठबंधन के सहयोगी जेडीयू और आरजेडी का गठबंधन विजयी होकर उभरा और एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार विराजे। बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा। बीजेपी 157 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और मात्र 53 सीटें ही जीत पाई। उसके पास सबसे ज्यादा इस चुनाव में 24.42% वोट शेयर रहा। 2005, 2010 और 2015 के विधानसभा चुनाव नतीजों से नीतीश कुमार ने साबित किया कि उनका वोट बैंक और वोट शेयर बिहार की सत्ता के लिए निर्णायक है। वो जिस पाले में चले जाते हैं, सत्ता उसी पाले के हाथ में होती है। हालांकि नीतीश की दोस्ती बीजेपी के साथ जमती है और शुरू से ही बीजेपी नीतीश के साथ रही। इस तरह नीतीश कुमार और बीजेपी एक दूसरे की जरूरत बन जाते हैं, क्योंकि 2015 के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के धुआंधार प्रचार के बावजूद बीजेपी सिर्फ 53 सीटें ही अपने दम पर हासिल कर पाई, जबकि 2005 और 2010 के चुनाव में अकेले लड़ने वाले लालू और कांग्रेस का गठबंधन कमजोर साबित रहा। बिहार में कांग्रेस की स्थिति लगातार कमजोर होती गई है। 2005 और 2010 के चुनाव में कभी अकेले तो कभी कांग्रेस के साथ या एलजेपी के साथ लड़ने वाले लालू कभी इतना मजबूत गठबंधन नहीं बना पाए जैसा कि नीतीश और बीजेपी के साथ आने से बनता है।
कांग्रेस की स्थिति बिहार में लगातार कमजोर होती गई है। सोचिए कि बिहार में कांग्रेस के पास 15% का टिकाऊ वोट शेयर होता तो आज बिहार चुनाव इंटरेस्टिंग होता, दिलचस्प होता। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीजेपी को नीतीश कुमार की जरूरत है। नीतीश कुमार को भी मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी और आरजेडी जैसी पार्टियों की जरूरत है, क्योंकि 1995 में जब झारखंड नहीं बना था, नीतीश कुमार की पार्टी अकेले चुनाव लड़ी थी और मात्र 7 सीटें ही जीत पाई थी। 2014 में लेफ्ट पार्टियों के साथ नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव लड़े तो सिर्फ 2 ही सीटों पर सिमट गए। लिहाजा सबको नीतीश की जरूरत है और सब नीतीश की जरूरत है। बिहार चुनाव 2020 के नतीजे आने तक दैनिक जागरण पर जारी रहेंगी चुनावी कहानियां। बने रहिए हमारे साथ।